Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss one of the important issue among America and India. USA suspended H1B वीजा। तो देखेंगे कि H1B वीजा है क्या और अमेरिका ने इसको क्यों सस्पेंड किया, इसी पे हमारा आज का टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज है जिसमें लिखा है ट्रम्प साइन एन ऑर्डर टू सस्पेंड H1B L1 वीजा टिल दिसंबर 30। तो 31 दिसंबर तक इन्होंने H1 वीजा और साथ ही L1 और J वीजा भी सस्पेंड कर दिए हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे वो यहां लिखा है व्हाट इज H1B वीजा एंड अदर वीजा। तो और भी दूसरे वीजा को सस्पेंड किया है 31 दिसंबर तक डोनाल्ड ट्रंप ने। आज के दिन 24 जो जून है 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक। तो H1B वीजा है क्या? US H1B visa is non-immigrant visa that allows US companies to temporarily employ foreign workers in specialty occupations। कि फॉरेन वर्कर्स को वो अपने यहाँ रोजगार दे सकते हैं अगर कोई स्पेशलिटी है। जैसे आईटी सेक्टर के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार वहां की कंपनी देती है, वो इंडिया से और दूसरी जगह से जाते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड बैचलर्स डिग्री फॉर इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस in areas such as information technology, finance, accounting, architecture, engineering, mathematics, science, medicine, etc। तो अगर इन क्षेत्रों में अगर आपके पास कोई स्किल है और कोई कंपनी अमेरिका की आपको बुलाना चाहती है तो आप जो वहां जाएंगे उसमें H1B वीजा अप्लाई करेंगे। तो ये और उस कैटेगरी में वीजा थोड़ा आसानी से मिल जाता है। अगर आप नॉन स्किल हैं तो आप वहां जाके क्या करेंगे, बर्डन बन जाएंगे, कहीं वापस ना आए, इस तरह से डर लगता है यूएस को भी। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप आसानी से जा सकते हैं, H1B वीजा आसानी से मिल सकता है। और लाखों लोग इंडिया से आईटी सेक्टर में, मेडिकल के लोग, नर्सेस, डॉक्टर्स अमेरिका जाते हैं और वहां पे अपना रोजगार पाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो L1 वीजा है। L1 वीजा क्या है? द L1 वीजा इज an intra-company transfer US visa. It allows US company to transfer a key employee from one of its office in another country into the United States। कि सेम मान लीजिए आप गूगल में काम करते हैं, गूगल इंडिया में काम कर रहे हैं और गूगल यूएसए में आपको ट्रांसफर कंपनी ही कर रही है। उस समय जो वीजा अप्लाई होगा वो L1 वीजा होगा। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो H1 वीजा होगा, लेकिन आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो या कोई भी अमेरिकन कंपनी हो, उसमें आप अगर काम कर रहे हैं तो अगर कंपनी आपको ट्रांसफर करती है तो उस समय आप L1 वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और L1 वीजा भी दो तरह का है। L1A is for managers, executives who are either transferring to US office or coming into the US for purpose of setting up a US office। या तो आप वहां पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऊपर के लेवल के हैं जहां पे एक नया ऑफिस बनाना चाहते हैं, या फिर आप वहां से ट्रांसफर हुए। L1B क्या है? इज फॉर स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय हु हैव एसेंशियल स्पेशलिस्ट स्किल और नॉलेज। कि आपके पास कोई स्पेशल कोई नई चीज आई गई है और उसके लिए कंपनी आपको बुला रही है। मान लीजिए जैसे अभी स्पेस टेस्ला ने या स्पेस एक्स ने जो है वो स्पेस में रॉकेट भेजा। अब उसके लिए उनको कोई एरोनॉटिक्स साइंटिस्ट चाहिए या कोई और साइंटिस्ट चाहिए, तो वो स्पेशल क्वालिटी पे L1B वीजा पे आप जा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि ये दोनों वीजा या और भी वीजा जो क्यों सस्पेंड किए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका क्या आर्गुमेंट है। देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ ट्रंप या तर्क जो है ट्रंप का, वो क्यों सस्पेंड कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को जॉब ना मिले। We have a moral duty to create a immigration system that protects the lives and jobs of our citizens। डोनाल्ड ट्रंप इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के जॉब की सुरक्षा, उनके रोजगार की सुरक्षा सबसे पहले करें। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नेशनलिज्म जो है वो एक डिबेट की तरह आ गया है कि हर जो देश है वो अपने लोगों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो एक तरह से जो हाइपर नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म तो ठीक होता है लेकिन हाइपर नेशनलिज्म जहां पे आप देश को
इस तरह से मानते हैं कि सबसे पहले हमारा ही देश है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं जाता। तो नेशन इंटरेस्ट जब वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो वो खतरनाक हो सकता है। अगर आप कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है कि जो नेशनलिज्म है उसके अपने खतरे भी हैं। तो वो एक अलग डिबेट है। यहाँ पे देखेंगे ट्रंप जो जिस तरह से नेशनलिज्म को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अगर वो नेशनलिज्म को यूज नहीं करेंगे कि अमेरिका फर्स्ट जैसी चीजें या इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, तो वहां पे उनके हारने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए वो अलग से नेशनल, अब अपने नेशनल अमेरिका फर्स्ट होगा तो कोई सेकंड या थर्ड होगा, तो जो सेकंड थर्ड फोर्थ होगा उसको आप बाहर निकालेंगे। उसमें से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया को क्या नुकसान होगा उस नेशनल अमेरिकन नेशनलिज्म से, वो हम देखते हैं इसमें। तो ट्रंप said that between February and April 2020, more than 20 million United States workers lost their jobs in key industries, where employees are currently requesting H1B and L workers to fill position. तो इनका मानना है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में लगभग 2 करोड़ लोगों ने जो अमेरिका के अंदर H1 और L वीजा के लिए अप्लाई किया है और उससे पोस्ट भरी गई है। ऑल्सो द मे unemployment rate for young Americans who have completed the certain J non-migrant visa applicants has been particular high, 29.9% and 16 to 19 year olds and 23.2% of 20 to 24 year old। तो वहां पे खुद बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देख रहे हैं कि जो 16 to 19 year old है वो 29.9%, ऑलमोस्ट 30% बेरोजगार है, और उससे ऊपर जो 20 से 24 साल के हैं वो 23% तक बेरोजगारी है। The entry of additional workers through the H1 and H2B, J and L non-migrant visa programs therefore presents a significant threat to employment opportunities for Americans affected by the extraordinary economic disruption caused by the COVID-19 outbreak, he said in order। तो एक ऑर्डर में उन्होंने बोला कि अगर ये लोग और बाहर से आएंगे, एक तो हमारे यहाँ खुद ही बेरोजगारी फैल रही है, ऊपर से बाहर से भी लोग आएंगे, और कोविड-19 में जब लोगों की जॉब जा रही है तो क्या हमको अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो एक तरह से आर्गुमेंट सही भी है, लेकिन कई बार ये गलत भी होता है, जिसको हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसी एक देश की वजह से या किसी एक जगह के लोगों को जॉब देने से कोई भी देश तरक्की कर सकता। अब व्हाइट हाउस का क्या मानना है? द व्हाइट हाउस सेड द टेम्पररी सस्पेंशन इन द वीजास माइट हेल्प क्रिएट 5.2 लाख जॉब्स फॉर यूएस वर्कर्स, कि अगर हम इसको सस्पेंड कर देंगे तो कम से कम 5.25 लाख जो जॉब नई क्रिएट हो सकती है, और वो किसको मिलेगी? अमेरिकन को मिलेगी। और जो बाहर के लोग हैं एक तरह से उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो जाना चाह रहे हैं, अब उनको वीजा नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? वो जॉब तो चली गई उनकी, और जो लोग अमेरिका के हैं उनको ही मिलेगी। तो एक तरह से इनको देख सकते हैं कि काफी नेशनलिस्ट मूव है। दूसरी तरह से हम देख सकते हैं कि इसका दूसरे कंट्रीज पे या स्पेसिफिकली इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो देखते हैं इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया नेशनल रिसीव्स नियरली 70% ऑफ 85,000 H1B वीजा इशूड ईच ईयर। तो 70% जो है इंडियन नेशनल्स को मिलता है H1B वीजा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो स्किल्ड लेबर है, जो कह सकते हैं वो लोग स्किल्ड लोग, प्रोफेशनल्स जो है काफी है, वो अप्लाई करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो चाहे सर्विसेज के सेक्टर में हो, हम काफी आगे हैं। द रिस्ट्रिक्शन ओनली अप्लाई to new work visa and not the existing holder who are in United States currently। तो ऐसा नहीं कि जो उनको मिल चुका है उनको बाहर भेज दिया जाएगा। नए जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था या अप्लाई करने वाले थे, कई बार ऐसे लोग भी थे जो सेलेक्ट हो गए थे लेकिन अभी गए नहीं थे, उनके ऊपर ये असर पड़ेगा। Those visa holders are outside the US will not be able to return to US, कि अगर जो बाहर चले गए थे वो भी वापस नहीं आ सकते, कि जो H1B वीजा लेके। There are about 4 lakh H1B and 1 lakh L1 Indian visa holders in US employed in several technology and firm। तो इंडियंस में देखिए 4 लाख, एक बड़ी संख्या होती है, वो H1B वीजा लेके गए हुए हैं, और 1 लाख लोग L1 वीजा, जो स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव्स बड़े बड़े पोस्ट पे जो हैं वो L1 वीजा के लिए हकदार होते हैं, वो लोग 1 लाख की संख्या में। तो हर साल कई हजार लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या हो सकती है। अब ये लोग रुक जाएंगे तो संख्या। द व्हाइट हाउस सेड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑन द वीजास माइट हेल्प क्रिएट, जो हम बात कर चुके हैं
कि 5.25 लाख वहां के जॉब क्रिएट होगी। तो ये तो इंडिया पे इंपैक्ट होगा, ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो देख लेते हैं वहां के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है इसने क्या इसका स्वागत किया, या वहां के लोगों ने क्या इसका स्वागत किया। ऐसा नहीं है, वहां के लोगों ने, वहां के कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया, और माना है कि अमेरिका की जो तरक्की हुई है उसमें सभी लोगों का हाथ है। तो आज के समय जब क्राइसिस आई है तो क्या सबको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? बेनिफिट मींस ऑब्वियसली जब लॉस हो रहा है तो भी दूसरे लोगों को उसको रिजेक्ट ना करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इंडियंस का कंट्रीब्यूशन अमेरिका को बनाने में नहीं है, या किसी और कंट्री के लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिका को बनाने में नहीं है। और ये आर्गुमेंट इंडिया के अंदर भी आ सकता है। इंडिया में भी इसी तरह के अगर नेशनलिस्ट आर्गुमेंट आते हैं कि क्या इंडिया की जॉब सिर्फ इंडियंस के लिए होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज सिर्फ इंडिया, जब कभी बांग्लादेश से कोई आता है या नेपाल से बहुत से लोग हमारे यहाँ जॉब करते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नेपाल के जो लोग यहाँ पे हैं वो भी इंडिया को ही सर्व कर रहे हैं, या कई बार बांग्लादेश से भी जो लोग आए हैं या जॉब करने या कुछ करने, वो किसको सर्व कर रहे हैं? वो भी तो इंडिया की तरक्की में ही उनका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से अमेरिका में जो लोग गए, चाइना से गए हो, स्पेन से गए हो, अफ्रीका से गए हो, उन सभी लोगों ने मिलकर अमेरिका को अमेरिका बनाया। चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, कोई टैक्सी चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो क्या हो रहा है? अमेरिका को मजबूत कर रहा है। तो इसीलिए इस चीज को समझते हुए वहां के कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने काफी सख्ती से डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडिया है उसको निगेट किया, बोला कि ये सही नहीं है। और उसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोग, एप्पल के सीईओ जो टिम कुक हैं, वो क्या कहते हैं? टिम कुक सेड दैट दिस नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स हैज ऑलवेज फाउंड स्ट्रेंथ इन आवर डाइवर्सिटी, कि उनकी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है, एंड होप इन द एंड्यूरिंग प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन ड्रीम, कि अमेरिका का जो ड्रीम ही था, सपना ही था कि हम सब लोग मिलकर अलग अलग जगह से आके मिलके अमेरिका को अमेरिका बनाएंगे। तो ना कि रेस पे या किसी और चीज पे, नेशनलिटी पे, लैंग्वेज पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। The large US based corporations such as Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Intel had several employees who require H1B वीजा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो H1B वीजा रिक्वायर करती है, क्योंकि उनको बाहर से भी लोग चाहिए जो स्किल्ड हो, और उसी की वजह से ये कंपनियां आगे बढ़ पाई हैं। तो जहां भी अगर देखेंगे डाइवर्सिटी होगी, वहां पे तरक्की ज्यादा हुई। जब ब्रिटेन ने डाइवर्सिटी, ब्रिटेन के अंदर लोग यहां से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दूसरी जगह से गए, ब्रिटेन ने भी तरक्की की। इसी तरह से दूसरे दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे आप देखेंगे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग वहां पे रहते हैं, और वहां के जो इंस्टीट्यूशन है उनको और सशक्त बनाते हैं, उनको और मजबूत बनाते हैं। और भारत के लिए भी, अगर भारत को भी सुपर पावर बनना है, तो भारत को भी अपने मार्केट ओपन करने पड़ेंगे कि बाहर के लोग भी आके हमारे यहाँ जॉब कर पाए। ऐसा बहुत पैरोकियल या संकीर्ण विचारधारा से कि कोई बाहर से आ रहा है हमारी जॉब छीन रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो हमको चाहिए। अब देख लेते हैं जो गूगल के सीईओ है, हम सभी जानते हैं, सुंदर पिचाई इंडियन मूल के हैं, और वो क्या बोल रहे हैं। और इसके अलावा टेस्ला के एलन मस्क, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, टेस्ला एलन मस्क ऑल्सो सेड दे डिसएग्रीड विद वीजा बैन। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम डिसएग्री करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ये भी एक अच्छी बात है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पावरफुल होते हुए भी वहां के जितने भी कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है या इवन मीडिया हाउसेस, ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको कि वो किसी भी अगर इशू से या किसी उनके एक्शन से अगर सहमत नहीं है, तो ट्वीट के थ्रू या किसी और थ्रू के आसानी से वो बोल सकते हैं। पिचाई एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, अपना जो डिसअपॉइंटमेंट वो एक्सप्रेस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मूव्स स्टेटिंग इन ट्वीट, क्या ट्वीट करते हैं? इमिग्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज टुडे। तो गूगल को भी बोल रहे हैं कि गूगल जो है, इमिग्रेशन जो हुआ है, बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से गूगल इतना क्रिएटिव है। तमाम सारे अलग अलग लोगों की वजह से अलग अलग आइडियाज आते हैं वहां, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान के लोग हो, वो कोरिया के लोग हो, वो सारे लोग जाके, लैटिन अमेरिका के लोग जाके वहां पे वो क्रिएटिविटी, और गूगल इसीलिए दुनिया पे रूल भी कर रहा है। तो कहते हैं कि ये इमिग्रेशन अगर रोकेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगी। इसके अलावा टेक कंपनीज को देख ले, टेस्ला का यहाँ पे एलन मस्क की बात हो रही थी। मस्क सेड वेरी मच डिसएग्री विद दिस एक्शन, वो कहते हैं, क्लियरली बोल रहे हैं ट्रंप को कि वो डिसएग्री करते हैं इस एक्शन से, और बहुत ज्यादा उस नेशनलिज्म के उस जो ट्रैप हो उसमें नहीं फंस रहे हैं। In my experience, these skill sets are not job creators. Visa reforms make sense,
बट दिस इज टू ब्रॉड कि वीजा रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि जॉब को खत्म कर देंगे, वो जॉब क्रिएट करते हैं। टेकनेट प्रेसिडेंट सीईओ जो लिंडा मूर है, वो क्या कहती है, टुडेज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ओनली हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेसेस टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट टू डिप्लॉय देयर एग्जिस्टिंग फोर्स एंड हायर न्यू एम्प्लॉयज। वो क्या कह रही है कि अब ये जो बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अगर उनको इंडिया में अच्छा मिल रहा है या चाइना में कोई अच्छा मिल रहा है तो फिर उनको उनके पास लिमिटेशन हो जाएगी, उनको वहीं से हायर करना पड़ेगा यूएस से ही। तो बोले कि ये तो बिजनेस को गवर्नमेंट रन कर रही है एक तरह से। दिस विल स्लो इनोवेशन, कि इससे इनोवेशन, जैसे हमने पहले बताया कि इनोवेशन जो क्रिएटिविटी वो खत्म हो जाएगा। अंडरमाइन द वर्क्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड डूइंग टू हेल्प आवर कंट्री रिकवर फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, कि इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, हमारा जो इनोवेशन है वो कमजोर हो सकता है। तो एक बड़ी समस्या ये है कि आइडियल समस्या आज के समय या हमेशा जब भी जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है या कैपिटलिज्म में जो होता है, वहां पे एक बड़ी समस्या आती है, क्या नेशनलिज्म को हम ऊपर रखें या जीडीपी या बिजनेस या इन सब चीजों को ऊपर रखें, कि क्या हम सबसे पहले फोकस करें अपने नेशन के अपने लोगों को रोजगार देने का, या फिर हम रोजगार बाहर के लोगों को बुला के रोजगार करके तरक्की कर ले, पैसा ज्यादा कमा ले। तो ये हमेशा से एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है। इंडिया के साथ भी ये हमेशा से रहा है कि हम बाहर की कंपनियों को बुला के एफडीआई ले ले या अपनी कंपनियों को और मजबूत बनाए। तो ये एफडीआई अगर ज्यादा आएगा तो हमारी कंपनियां कमजोर हो जाएंगी, और अगर हम अपनी एफडीआई नहीं आता है तो हमारे पास पूंजी की कमी हो जाएगी। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया के लिए अब ये समस्या हो गया है कि कैपिटलिज्म में हम करें क्या। तो जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर ये समस्या हमेशा से रहती है कि बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट वो नहीं हो सकता। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।